औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हो, मैं पढ़ देती हूँ कि नेम सेवरल रिपीटेड फार्मूलाज फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स। अब टाइम स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे? वो जो एक लूप में चल रहे हों, साल के तौर पर एक मखसूस टाइम के बाद वो फिर से वही अमल करें, ठीक है, तो वो आप उसको टाइम स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अब नेचर में ऐसे कौन से काम हैं? बहुत सिंपल है। हमारे पास जो मून है उसकी जो रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्विंग है अराउंड द अर्थ, वो हमारे पास एक अच्छा टाइम स्टैंडर्ड है और हम उसको यूज़ भी करते हैं। हम उसको कमरी साल या कमरी मंथ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन है, वो भी एक बहुत अच्छा टाइम स्टैंडर्ड है। हम उसको यूज़ भी करते हैं। हम उसको शमसी साल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या मंथ के लिए भी ऑफ कोर्स, लेकिन नॉर्मली वो साल होता है 365 डेज़ में वो अपना जो रोटेशन मतलब पूरा जो टाइम है, पीरियड है, वो ख़त्म करता है। और इसके अलावा रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है, अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, तो वो भी हमारे पास एक टाइम पीरियड है। वो किसके लिए यूज़ होता है? वो डे के लिए, वो दिन और रात जो हैं उनको महसूस करते हैं। तो ये सारे हमारे पास एक नेचुरल फिनोमिनाज हैं जो कि नेचर में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि टाइम स्टैंडर्ड जो है वो पेंडुलम जो है वो टाइम स्टैंडर्ड क्यों नहीं बन सकता। अब हमारे पास जो टाइम एक स्टैंडर्ड है, एक बेस क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक ये कि वो असेसिबल होता है, ठीक है, ईज़िली अवेलेबल होता है। दूसरा ये कि वो इनवेरिएबल होता है, वो चेंज नहीं होता किसी और क्वांटिटी के चेंज होने से। हमारे पास जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। हमने पिछली बार उसका फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया था। वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है 2π L/G के। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अगर हम पेंडुलम की लेंथ को चेंज करें और जी जो एक्सेलरेशन है वो किसी दूसरे फोर्स की वजह से ओवरकम हो जाए, तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाएगा। इसीलिए ये एक अच्छा हमारे पास मतलब टाइम पीरियड नहीं होगा। अगर हमारे पास लाहौर में एक पेंडुलम है और जो हमारे पास मुल्तान में एक पेंडुलम होगा, उन दोनों के लेंथ में ऑफ कोर्स फ़र्क होगा, कोई ना कोई अनसर्टनिटी ज़रूर होगी, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ़ शोरों में मुख्तलिफ़ लेंथ के मुख्तलिफ़ बॉब की वो मैस के, ठीक है। और हमारे पास जो वर्टिकल है उसमें जो एंगल होगी वो मुख्तलिफ़ वजहों से जो है उनमें मतलब ऑफ कोर्स फोर्स लगेगा। कहीं पे हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। इस वजह से हमारे पास एयर प्रेशर की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के फोर्सेस लगेंगे उसको, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैनिपुलेट हो जाएगा। तो इसलिए टाइम पीरियड हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन नहीं है टाइम स्टैंडर्ड के लिए सिंपल पेंडुलम। एक और क्वेश्चन है, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। दो वजह हैं। अल्लामा इकबाल का अगर आपको शेर याद हो कि जमहूरियत एक तर्ज़ अमल है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो हमारे पास जो किलोग्राम है वो चीज़ों को तोलते हैं। वो हमारे पास जो भी हमारे पास मेस होता है, हमारे अंदर जो मकदार होती है मादे की, उसको तोलते हैं, ठीक है, उसको तोलते हैं।
लेकिन हमारे पास जो मोल होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को गिनते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को काउंट करते हैं। ये हमारे पास जो मक़दार होती है किसी भी इंसान, किसी भी बड़ी मैक्रो चीज़ की, वो हम ग्राम्स में जो है वो उसकी जो मक़दार है, उसका वज़न कितना है। वज़न तो खैर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, लेकिन फिर भी इसको तोला करते हैं, ठीक है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको गिन नहीं सकते, एक एज एब्स्ट्रैक्ट चीज़ बन जाती है। लेकिन मोल जो है वो यूजुअली एवोगैड्रोस नंबर पर मॉलिक्यूल है, एवोगैड्रोस नंबर पर एटम है। तो एवोगैड्रोस नंबर के टर्म में हम कि एक पर्टिकुलर मतलब क्यूबिक मीटर में या सेंटीमीटर में हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे, कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मोल हमें ये बताता है। ये बहुत मतलब छोटी क्वांटिटीज़ के बारे में बताता है। ये कभी नहीं बताता कि एवोगैड्रोस नंबर पर रूम कितने लोग होते हैं यहाँ पे, तो वो इस तरह नहीं बताएगा हमें कभी भी। छोटी चीज़ों के बारे में बताते हैं, ठीक है। वहाँ पे किलोग्राम का जो यूनिट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम मोल यूज़ करते हैं। 1.4 है हमारे पास। 3 स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ अ नीडल विथ अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज़ 1.1 मिलीमीटर। हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो है हमारे पास 0.001 मीटर। 3 लोगों ने हमारे पास रीडिंग दी। पहला बच्चा है वो कह रहा है कि इसकी रीडिंग है वो 0.145 है। दूसरा बच्चा कह रहा है कि इसकी रीडिंग जो है वो 0.21 है। इसकी रीडिंग है वो कह रहा है कि 0.214 है। तो कह रहे हैं कि किसकी रीडिंग सबसे ठीक है। बड़ा सिंपल है। लीस्ट काउंट क्या बताता है हमें? लीस्ट काउंट बताता है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स हैं वो तो बिल्कुल सही आपको एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैंगे, ठीक है। जो ये है वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करते हैं, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें ये मेजरमेंट बता सकती है। ये हमें डेसिमल के बाद तीन हमारे पास जो नंबर्स हैं उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताएगी, ठीक है। कि ये कह रहे हैं कि डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हो सकता है। तो यहाँ पे कितने हैं डेसिमल के बाद? यहाँ पे 4 हैं, तो ये एक गलत हमारे पास आंसर है। इसके बाद डेसिमल के बाद 2 है, ये भी गलत है। ये डेसिमल के बाद 3 है जो कि बिल्कुल इसके लिए इस काउंट की तरह है, इसलिए हम 3 ऑप्शन चूज़ करेंगे कि वो बिल्कुल एक करेक्टली रिकॉर्डेड हमारे पास डेटा है। अब 5वें सवाल पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि एन ओल्ड सेइंग इज़ दैट अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। What analogous statement can you make regarding experimental data used in computation? अब पहले इस पर्टिकुलर बात को समझते हैं। A chain is as strong as its weakest link। हमारे पास ये एक चेन है, आई होप मैं अच्छी बनाऊँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो इसमें थोड़े क्रैक्स आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़े क्रैक्स आए हुए हैं, ठीक है। अब कोई बंदा है वो यहाँ से और यहाँ से इसको खींच रहा है, तो ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पर कोई और बंदा है वो यहाँ से यहाँ पे इसको खींच रहा है, तो तब तक तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, ये टूटेगी भी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन जब कोई और बंदा आएगा और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको खींचेगा तो फिर ये यहाँ से टूट जाएगी और ये बिखर जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि चेन तब तक स्ट्रॉन्ग आपको नज़र आएगी जब तक आप इसके वीकेस्ट लिंक तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। इसका आप एक और एनालॉगस मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट दे दें जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा पे काम आती है। बहुत सिंपल है। हमने डिवाइसेस की बात की कि वो बहुत एक्यूरेटली तो बता देते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रिसीजन आती है वहाँ पे वो अनएक्यूरेट हो जाते हैं। मैंने क्या कहा फिर से बता देती हूँ कि एक बहुत बड़ी मीटर रोड जिसमें हमारे पास लीस्ट काउंट जो है वो 10 मीटर है, बुर्ज खलीफा को मेजर करने के लिए तो बहुत अच्छी है। लेकिन एक ऐसी पेंसिल हमारे पास जो कि है ही 5 मीटर की, या 5 मीटर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ऐसा कपड़ा जो कि है ही 5 मीटर का, उस मीटर रोड से मेजर करना बिल्कुल
फजूल होगा कि वो बताएगा ही गलत, लेकिन जिसका लीस्ट काउंट है ही 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर। ये तो मैंने एक फ़र्जन बात कर दी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बहुत अच्छी मीटर रॉड है, बहुत अच्छी मीटर रॉड है जो कि बहुत अच्छी चीज़ों को की लेंथ बताती है। उस मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास है 1.4, ठीक है। और फिर ये हमारे पास 10 चीज़ों पे डिवाइडेड है, और यहाँ पे 1.41, फिर यहाँ पे 1.42, ठीक है। ज़्यादा करीब बना लिया, थोड़ा दूर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1.42, ठीक है। तो ये 10 मीटर्स मिलीमीटर्स के बाद जो है वो एक 10 सेंटीमीटर तक के कैलिब्रेटेड है, ठीक है। 0.01 सेंटीमीटर तक के कैलिब्रेटेड है। तो इसमें जो है ये हम 10 रख लेते हैं, इसका 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर ये, ठीक है। वो कह रही कि ये बहुत अच्छी स्केल है जो बहुत अच्छा मेजर करती है, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर इसी स्केल में हम कोई एटम ले आते हैं, ठीक है, जो कि या ऐसी बॉल ले आते हैं जो कि जिसकी लेंथ है ही इतनी सी, तो क्या अब ये इसको मेजर कर पाएगा? ये जितनी भी अच्छी स्केल हो ये इसको मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतनी हद तक प्रिसाइज नहीं है। तो हमारे पास जो एनालॉगस स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा कि a device is only as accurate as its least count, ठीक है, और as its precision। ये जहाँ तक वो प्रिसाइज होगा ना, बस वो वहीं तक ही एक एक्यूरेट हमें नॉलेज दे सकता है। जहाँ पे उसकी एक्यूरेट प्रिसीजन ख़त्म हो गई ना, कोई ऐसा डिवाइस आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई जहाँ पे उसकी प्रिसीजन जो है वो काफ़ी नहीं होगी, वहाँ पे वो हमें गलत रीडिंग दे देगा, ठीक है। छठा सवाल है हमारे पास, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच विच व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। सिंपल है, दो ही तो टाइम पॉसिबल हमने एरर पढ़े थे। एक हमें पढ़ा था एरर कि रैंडम एरर होता है, ठीक है। स्टॉप वॉच में जो रैंडम एरर होगा वो क्या होगा कि हमारे पास रीडिंग्स बिल्कुल सेम नहीं आएगी हर बार। साल के तौर पर अगर हमारे पास टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, ठीक है, तो कभी हमारे पास 1.1 सेकेंड आएगा, कभी हमारे पास 1.2 सेकेंड आएगा, कभी हमारे पास 0.9 सेकेंड आएगा, कभी हमारे पास 0.8 सेकेंड आएगा। तो जो हमारे पास उसकी लीस्ट काउंट की रेंज होगी तो उस हिसाब से उसका एरर आएगा। दूसरा एरर हमारे पास सिस्टमेटिक एरर हो सकता है कि वो स्टॉप वॉच है वही ख़राब है, वही हमारे पास टाइम ही उसकी गलत बता रही है, ठीक है। टाइम में वो गलत बता रहा है, 1 सेकंड को जाए वो 1 घंटा बता रहा है, ठीक है, या वो 1 सेकंड है ही नहीं, वो 0.01 सेकंड बता रहा है, हालांकि टाइम तो बहुत गुजर रहा है, नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ें जो एरर ऑब्वियस है, ठीक है, वो हमें बता रहा है, इस तरीके से बता रहा है, और बार बार जो है वो, अब इसकी वजह है कुछ अनएक्सपीरियंस्ड लोग भी होते हैं जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो ये वो चीज़ फॉल्टी होगी। तो ये 2 किस्म की हमारे पास एरर होंगे, एक रैंडम एरर और दूसरा सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। छठा हमारे पास, सातवां हमारे पास क्वेश्चन है, डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट में अपीयर ऑन इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ हमने एग्जांपल्स किए थे ना, जहाँ पे हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बारे में नहीं पता था। एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किस तरीके से होता है। F इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और ये m1 m2 r स्क्वायर। डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, हमारे पास फोर्स का जो डायमेंशन है वो है m(L)T-2 ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और ये हमारे पास m और m, और इसके अलावा लेंथ होगा स्क्वायर में। तो इसकी डायमेंशन किस तरह आएगी, कांस्टेंट
m2l-2 और t हमारे पास 0 होगा। अब ये दोनों तो आपस में नहीं मैच कर रहे हैं ना, तो इसका क्या मतलब हुआ इस डायमेंशन एनालिसिस का, कि इस कांस्टेंट की भी कोई ना कोई डायमेंशन होगी। अब वो क्या होगी, हम सिंपली कहते हैं कि कांस्टेंट जो है वो हमारे पास g है, तो g की जो हमारे पास डायमेंशन होगी वो क्या होनी चाहिए कि इसके बराबर हो। एक तो वो m-1 होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा l 3 होना चाहिए और t जो है -2 होना चाहिए, ठीक है। जब इसकी डायमेंशन इस तरीके से होगी और हम इस फॉर्मूला इनपुट करेंगे, जब हम इस फॉर्मूला इनपुट करेंगे m-1 l3 t-2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास m2 है, l हमारे पास -2 है, t हमारे पास 0 है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड होने के बाद -1 + 2 + 1 l + 3 -2 1 1 लिखें ना लिखें, और हमारे पास -2 और +0, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो डायमेंशन एनालिसिस से हमारे पास जो कांस्टेंट की क्वालिटिव नेचर है उसके बारे में पता चला कि ये कांस्टेंट डिपेंड कौन कौन सी चीज़ों पे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने सिंपली कहा है कि प्रेशर का और डेंसिटी का हमारे पास डायमेंशन बताएं। तो प्रेशर हमारे पास F/A होता है, एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास m/L-T-2 होगा, ठीक है, और ये हमारे पास L² हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, और P जो है हमारे पास वो होगा m/L, ये 2 था, 1 बचेगा, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और ये t-2, ठीक। इसी तरीके से डेंसिटी हमारे पास क्या होगी कि d हमारे पास mass पर वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम हमारे पास m हो जाएगा। वॉल्यूम बस L का क्यूब होता है, नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके ये माइनस में आ जाएगा, L³ हो जाएगा। T हमारे पास कुछ है नहीं तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास डेंसिटी का डायमेंशन है, ठीक है, सिंपल। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी का जो सही फॉर्मूला वो है बताएं। दो उन्होंने फार्मूला बताया, कह रहे हैं कि करेक्ट फार्मूला बताएं। तो एक हमारे पास फार्मूला है, गिवन है कि F = V/λ, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो F होगा वो होगा L/T-1 × L which is equal to m0। L हमारे पास 1 है, सॉरी 2 है, और ये हमारे पास 1 है। तो ये तो गलत फॉर्मूला हो, क्योंकि F हमारे पास उसकी डायमेंशन -T-1 होती है। तो एक और फॉर्मूला है, वो कह रहे हैं कि V/λ बताएं कि ये सही करेक्ट फार्मूला है। तो सिंपली डायमेंशन एनालिसिस करते हैं हम। L-1 और ये हमारे पास L, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास T-1 हो जाएगा, और ये हमारे पास करेक्ट फार्मूला है, ठीक। तो क्वेश्चंस हमारे आज के इतने ही थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।